कक्षा 11 की हिंदी की सहायक पाठ्यपुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी का आज दूसरा पाठ है। नीति वचनानि, नीति के वचन। नीति वचन पाठ में यह श्लोक प्राचीन धर्म ग्रंथों में से उद्धृत किए गए हैं, जिसमें से पहला श्लोक विदुर नीति से लिया गया है, दूसरा नीति शतकम से लिया गया है जिसके रचनाकार भर्तृहरि हैं, और तीसरा श्लोक भी नीति शतकम से लिया गया है, और ऐसे ही चौथा श्लोक भी नीति शतकम से लिया गया है। और आगे द्वितीय भाग के जो श्लोक हैं वह सारे मनुस्मृति से लिए गए हैं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मं धर्मो न सह यत्र न सत्यम अस्ति सत्यम न तत् यच्छलम अभ्युपैति। वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध अर्थात बूढ़े नहीं होते, वे वृद्ध नहीं हैं जो धर्म की बात न करते हों। वह धर्म नहीं जहाँ सत्य नहीं, वह सत्य नहीं है जो छल के समीप होता है, अर्थात जहाँ छल नहीं है वही सत्य है। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छवसाणहीनः तृणान्न खादन्नपि जीवमानः तद् भागधेयं परम पशूनां। साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति पूंछ सींग से रहित पशु है जो घास न खाता हुआ भी जीता है, तो वह पशुओं का ही महान सौभाग्य है। तीसरा है येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूयवारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न ही धर्म है, वे लोग मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर भार बने हुए मृग के समान विचरण करते हैं। श्रोत्रं श्रुतेनैव न तु कुंडलेन दानेन पाणिर्तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न तु चंदनेन। कानों की शोभा वेद शास्त्रों को सुनने से होती है, न कि कुंडल पहनने से। हाथों की शोभा दान करने से होती है, न कि कंगन पहनने से। उसी प्रकार दयालु व्यक्तियों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, न कि चंदन से। द्वितीय भाग दूसरा भाग पांचवा श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादन करने वाले प्रतिदिन बूढ़ों की सेवा करने वालों की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों निरंतर बढ़ते हैं। छठा श्लोक है सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धानोऽनुसूचयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सभी लक्षणों अर्थात गुणों से हीन भी जो मनुष्य सदाचारवान, श्रद्धा रखने वाला और ईर्षा द्वेष से रहित होता है, वह 100 वर्षों तक जीता रहता है। यथा खननम खनित्रे नरो वायुरधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्या शुश्रुरधिगच्छति। अर्थ है जिस प्रकार कुदाल से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त करता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा में परायण शिष्य द्वारा विद्या प्राप्त की जाती है। अंतिम है धृतिः क्षमा दमो अस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। अर्थ है धैर्य, क्षमा, मन का नियंत्रण, दूसरों के धन को न ग्रहण करना, पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना,
बुद्धि, जो बुद्धि शास्त्रों में लगी रहती है। विद्या, सत्य, क्रोधहीनता अर्थात स्नेह इसको कह सकते हैं। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। यह 10 लक्षण कौन कौन से हैं? धृति, क्षमा, मन पर नियंत्रण, दूसरों के धन को संग्रह न करना, पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोधहीनता। यह धर्म के 10 लक्षण हो गए।